नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का है। और टॉपिक है घायल रुपया। जब भारत आज़ाद हुआ था $1 ₹3.30 का था दोस्तों, और आज 2026 में वही डॉलर 92 रुपये पर है, 92 रुपीज़। यानी आज़ादी के बाद से ये रुपया लगभग 28 गुना कमज़ोर हुआ है। तो सवाल ये है, क्या रुपया सच में कमज़ोर हुआ है? आज हम समझेंगे घायल रुपये की पूरी कहानी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं। उस समय इंडियन रुपया सीधे डॉलर से लिंक्ड बिल्कुल नहीं था, वो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था। और एक पाउंड खुद $4 का था दोस्तों, यानी कि $4 जब आप इकट्ठे कर लेते थे तब आपको एक पाउंड मिलता, और एक पाउंड 13 रुपये का मिलता है। इसीलिए इनडायरेक्टली $1 की कीमत ₹3.30 हुआ है, यानी उस समय रुपया काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई, और आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से रुपया गिरा है। तो आइए लेते हैं कुछ एनुअल रेफरेंसेस, जहां 1947 में डॉलर ₹3.30 का था, वहीं 1966 में ये ₹7.50 का हुआ, 1991 में ये ₹17 का हुआ, और 2000 में ये 45 का हुआ। एक बहुत बड़ा जंप आया डॉलर के प्राइस में। 2013 में ये 68 रुपीज़ का हुआ, और 2025 ये 85 का था। अब तो एक साल के अंदर ही ये 91 से 92 के बीच में घूमना शुरू हो गया है, और वहाँ पर भी रुक नहीं रहा। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? 91 में ऐसा क्या हुआ जो ₹17 का डॉलर 2000 आते आते 45 का हो गया? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है याद हो कि इसी समय आई थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने गेट्स खोले थे और एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ दिया था। अब आते हैं वर्तमान पर। 2025 और 26 में रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, सबसे बड़ा कारण, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर सेफ एसेट खरीदते हैं, और वो सेफ एसेट होता है US डॉलर। इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक होती चली जाती है। दूसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब इंडिया से पैसा निकालते हैं तो रुपया बेचकर डॉलर खरीद लेते हैं। इससे डॉलर डिमांड बढ़ती है और रुपए की वैल्यू घट जाती है। थर्ड, ट्रेड डेफिसिट। भारत इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम। सबसे बड़ा इंपोर्ट है हमारा क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए डॉलर डिमांड बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है जियोपॉलिटिकल रिस्क। ग्लोबल वॉर, ट्रेड टेंशंस, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, इन सब का असर करेंसी मार्केट पर पड़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात, RBI पॉलिसी। इंडिया में एक्सचेंज रेट चलाता है RBI, जो कि मार्केट डिटरमाइंड रिजीम पर चल रहा है। यानी कि RBI वोलेटिलिटी कंट्रोल करता है, लेकिन रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रांग नहीं रख सकता। इसीलिए रुपया फ्लक्चुएट करता रहता है। तो रुपया वीक होने के क्या क्या असर होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। वीक रुपए से इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, यानी कि ऑयल महंगा हो गया। अगर ऑयल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल महंगे हुए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, और इससे अल्टीमेटली पूरा का पूरा साइकिल महंगा हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। जब रुपया गिरता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और वो
अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं, जिससे कि सेंसेक्स और निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक्सपोर्ट्स में हमें इसका बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। वीक रुपए से एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं। आईटी सेक्टर, फार्मा कंपनी, इनको बहुत बेनिफिट होता है रुपए के वीक होने से। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है वो है फॉरेन एजुकेशन कॉस्ट। ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब भी रुपया वीक होता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा। सबसे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन कुछ एक्साइटिंग फैक्ट भी हैं। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत की इकोनॉमी आज वर्ल्ड में 5th नंबर पर है दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन हमारी करेंसी दुनिया की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि करेंसी स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी तय नहीं होती, बल्कि तय होता है ट्रेड बैलेंस से, कैपिटल फ्लो से, इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट से। तो दोस्तों 1947 में जो रुपया 3 रुपये 30 पैसे पर डॉलर था, वो आज 92 रुपीज़ पर डॉलर। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत कमज़ोर हो गया है, बल्कि ये तो ग्लोबल इकोनॉमी का एक सिस्टम है जिसे हम भी फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या रुपया फिर मजबूत हो सकता है? क्या डॉलर की ताकत और बढ़ेगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या लगता है आपको, ऐसा क्या करे हमारा देश जिससे कि अचानक रुपये पे मजबूती आ जाए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो जानना चाहते हैं कि रुपया घायल क्यों हुआ। आज के लिए इतना ही। ऐसी फाइनेंशियल स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता।